कम्युनिकेशन. सो वॉट एवर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यू हैव जस्ट जॉट डाउन. अब उसको ब्रेकअप करेंगे and then you will have an answer wherein they can ask you a general part and they can ask you a little descriptive कि how this can be used and all. So let's talk about कि हम communication किस तरीके से करते हैं इंडिया में. We have television, radio, press, films, everything, letter, phone, सब चीज़ को आप लिख दीजिए. Then एक एक पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे. सबसे पहले we have the largest network of postal service. दुनिया में सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क इंडिया में है. इंडिया का सबसे बड़ा पोस्टल सर्विस पोस्ट ऑफिस जो है वो जीपीओ है, ग्रैंड पोस्ट ऑफिस इन मुंबई. एंड देन वी हैव द पोस्टल सर्विस इन द मोस्ट रिमोट पार्ट इन लेह लद्दाख. एंड वी हैव द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्टल सर्विस इन जम्मू एंड कश्मीर, अगेन इन ढाल लेक. तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हमारी पोस्टल सर्विस को लेके. अब पोस्टल सर्विस में क्या क्या चीज़ें हैं. आप जो हैं वो पार्सल हैंडल करते हैं, ये पर्सनल लेटर हैंडल करते हैं. फिर फर्स्ट क्लास मेल सर्विस एक लॉन्च की है जो बिटवीन द स्टेशन कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर. तो फास्टेस्ट ट्रेन से यूज़ किया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन ताकि जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाए, या फिर एयर से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ताकि बहुत जल्दी मिले. इसीलिए फर्स्ट क्लास है, एक्सपेंसिव है, बट देन इट रीचेस यू फास्ट, नॉट एज फास्ट एज कम्युनिकेशन बिकॉज टेलीकम्युनिकेशन ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना. इसमें सेकेंड क्लास मेल जो होते हैं दे इंक्लूड द बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, एंड दे आर कैरिड फ्रॉम बोथ, अगेन सी सरफेस से कवर किया जाएगा, लैंड से और वाटर से भी. तो ये सेकंड क्लास मेल होते हैं. अब इसी के अंदर इफ़ आई गो एंड टॉक अबाउट कुछ चैनल्स बनाए हैं, ग्रीन चैनल, ब्लू चैनल, सिटी चैनल. ये चैनल्स जो है नथिंग, दे विल एक्चुअली ट्रांसपोर्ट योर लेटर्स एंड पार्सल विद इन द सिटी. आप जब भी पोस्ट ऑफिस जाओगे आप बॉक्सेस देखोगे, रेड होगा, ग्रीन होगा और बना रखें, तो आप लेटर वहाँ रख दीजिए. तो जैसे आप कुरियर करते हैं उससे आसान और गवर्नमेंट की सर्विस जो हो जाती है वो हो जाती है आपकी पोस्टल. तो विद इन द सिटी है, राजधानी चैनल है, दो नाउ विच डील्स विद द फास्टेस्ट ट्रेन में आपका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और एक्चुअली राजधानी इज़ न्यू दिल्ली. तो इस तरीके से मेट्रो चैनल है विद इन द मेट्रो सिटीज़. तो वो जो चैनल्स हैं आपको वो भी याद रखने, दे कैन सिंपली आस्क यू अबाउट दी चैनल्स. पर आगे आते हैं जो उससे थोड़ा सा तेज़ है और मॉडर्न है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही तेज़ है. सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग. व्हेन आई से द फुल नेम इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या, बट सिंपली अगर मैं कहूँ एसटीडी वी ऑल रिकॉग्नाइज कि ये टेलीकम्युनिकेशन है. मास कम्युनिकेशन में वी हैव गॉट लॉट ऑफ थिंग्स. मास कम्युनिकेशन में होगा जिसमें ज़्यादा लोगों को हम एंटरटेन कर सकते हैं या ज़्यादा लोगों से एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो रेडियो है आजकल, तो बड़ा फेमस हो गया है, एक नए लेवल पे चला गया है बिकॉज ऑफ मन की बात एंड लॉट्स ऑफ प्राइवेट रेडियो चैनल्स कमिंग अप इन इंडिया. बट अर्लियर जो हमारे पास था बस एक ही था, वो था इंडियन रेडियो चैनल आकाशवाणी. इस पे आप सब किस्म के प्रोग्राम सुन सकते हो. यू हैव प्रोग्राम्स फॉर young kids, you have educational program, you have social program, and then the program for the soldiers, for the farmers, for the housekeepers, जो women है जो ध्यान रख रही हैं, सबके लिए प्रोग्राम होता था. वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क, और एक बात कहूँ सबसे ज़्यादा कनेक्टिंग नेटवर्क एंड अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री. नाउ व्हाई आई एम सेइंग आकाशवाणी, बिकॉज सी करेंटली एसटीडी और the telecommunication has still some limitation. We are one of the largest telecommunication provider in the world, but then again we have not reached to the interior part of our country, जो कि अब धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं. Even the internet facility is reaching up to the villages, and internet is very very important for the development of village and the people across our nation. हमारे पूरे country का development internet के ऊपर depend है. I remember they once asked me how internet is responsible for the development of a village for 5 marks. So you need to have a lot of points. So you connect to the city, you connect to the people who are service provider, and whatever the resources you have, but you have to utilize through this channel. तो ये आपको ध्यान रखना है. Moving ahead, if I talk about दूरदर्शन, सबसे बड़ा टीवी नेटवर्क चैनल है. You might be wondering Star Plus or Sony or Z, but nobody is as good or as relevant and reachable to the people in country, that is दूरदर्शन. ये सुनने में क्योंकि सरकारी है इसीलिए हमें जो चीज़ फ्री की होती है वो अच्छी नहीं लगती है. हम जब पे करते हैं ना देन ओनली वी रियलाइज द वैल्यू. तो ये फ्री है और रीचेबल और ये कंट्री का है. दूसरी बात आती है पीरियोडिकल्स की, जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, डेली न्यूज़पेपर्स एंड ऑल. सी यू विल बी लाइक प्राउड टू know this, that we are the largest producer of the newspaper.
हम सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर प्रोड्यूस करते हैं या प्रिंट करते हैं, प्रोड्यूस इज नॉट द राइट वर्ड, प्रिंट करते हैं। मोर देन 100 डायलेक्ट्स, इतनी तो लैंग्वेज दूसरे दुनिया में करते भी नहीं पूरे वर्ल्ड में, तो उतने ज़्यादा हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, और शायद उससे भी ज़्यादा हम लोग मूवीज़ प्रोड्यूस करते हैं। सो देयर इज CBFC, सेंट्रल फिल्म बोर्ड सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड, जिसका काम है कि मूवीज़ को देखें, एडिट करें एंड देन उसे आपके लिए पेश करें। तो मूवी के हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा मूवी हम बनाते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं एंड हम बात करेंगे ट्रेड की। जब हमारे पास इतना कुछ है तो अब एक बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। तो डेफिनेशन ले लेते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स व्हाट? ट्रेड बिटवीन द टू नेशन। ओके, इंट्रा ट्रेड इज विद इन द कंट्री, जो स्टेट्स के बीच में होता है वो। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि व्हेन डू वी हैव अ बैलेंस ट्रेड, व्हेन डू वी हैव अ फेवरेबल ट्रेड कंडीशन, व्हेन डू वी हैव एन अनफेवरेबल ट्रेड कंडीशन। एक चीज़ याद रखिए, इट्स एन गिव एंड टेक रिलेशनशिप। तो इम्पोर्ट इज व्हाट इज कमिंग टू आवर कंट्री एंड एक्सपोर्ट इज व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ योर कंट्री। एक चीज़ है, मैंने आपको 100 रुपये दिए और आपसे 150 रुपये लिए, तो किसका फ़ायदा है? हाँ, आप कहोगे कि मेरा फ़ायदा, क्योंकि मैंने आपसे 150 रुपये लिए, तो पर मुझे रिटर्न भी देना है ना। तो वो चीज़ आप ध्यान रखना, तब आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ पाओगे। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, दैट मीन्स वॉट एवर आई एम गिविंग देम, जो ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा पैसा आएगा ना, सामान ज़्यादा दूंगा तभी तो ज़्यादा पैसा आएगा। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, इट इज़ फेवरेबल, मेरे फायदे की बात है। दूसरी चीज, व्हेन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, व्हाट आई एम टेकिंग फ्रॉम अदर्स, दैट मीन्स आई एम शेडिंग मोर मनी, आई एम गिविंग मोर मनी, इज मोर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, देन इट इज अनफेवरेबल। तो हम ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, तो उनका फायदा है। नाउ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज व्हेन आई गिव 100 एंड आई टेक 100, तो वो था बैलेंस ऑफ ट्रेड। नाउ व्हाई डू वी टॉक अबाउट दीज टर्म्स एंड ऑल? लॉजिक इज एनी कंट्रीज ट्रेड शोज द डेवलपमेंट इंडेक्स, और वो आपके क्वेश्चन होते हैं जो आपके फर्स्ट पार्ट में है। ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज विच इज इंटरनेशनल ट्रेड, एंड दे से इट्स द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। तो एक तरीके से किसी भी कंट्री के जो ग्रोथ दिखाएंगे वो हम ट्रेड के बेसिस पर गैस करेंगे कि बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रही है, ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है तो बहुत हमारा नुकसान हो रहा है, ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है तो हमारा बहुत फ़ायदा हो रहा है। ये क्वेश्चंस भी रेगुलरली रहते हैं ना, व्हाट ऑल थिंग्स डू वी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट? दिस कमोडिटीज स्पेशली व्हाट वी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया आर जेम्स, स्पाइसेस, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ये चीज़ें हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम इंपोर्ट क्या करते हैं? हम इंपोर्ट करते हैं हैवी मशीनरी, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल थिंग्स। ये हम ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट करने के बाद उनसे मंगाते हैं। स्पेशली चाय पत्ती ये हम दे रहे हैं, वीट हम दे रहे हैं, देन वॉट एवर द प्रोडक्ट विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। नेचुरली हमारे पास वो चीज़ें ज़्यादा हैं, हम वो लेते हैं जो हमारे पास नहीं है। तो आपको ये प्रोडक्ट्स आएंगे, आपको कम से कम 3 प्रोडक्ट याद रखने हैं, ठीक है। नाउ गोइंग अहेड एंड वी आर ऑन टू द लास्ट पार्ट विच इज़ टूरिज्म। Now, when your country, which is one of the oldest surviving civilization, one of the oldest surviving continuous civilization, you will have a very rich history. So, ample of historical places, palaces, forts, stories, culture, food, dress, जितना बोलोगे उतनी लंबी लिस्ट, क्योंकि बहुत पुरानी civilization हो. Then, you have got the most interesting geography in the world. You are in subcontinent, which simply means you have everything what is there in a continent. Deserts हैं आपके पास awesome beaches हैं क्योंकि बहुत लंबी coastline है आपकी, and then you have plateau, अच्छे हिल स्टेशन है, वर्ल्ड के loftiest mountain है आपके पास, क्या नहीं है, dense forest है, oldest mountain है within the country, Aravallis and all. तो you have every ingredient which is needed to attract a tourist. So we have got an awesome tourism in our country which is developing, but problem hai. Problem is we do not have that high standard hotels or the 5-star hotels which are required. Second thing, the connectivity between the tourist spots and the major traveling town is not that good. Again, religion and language plays a little barrier. Then we have some restrictions here and there. तो ये थोड़े drawbacks हैं. But अब ऐसा भी है कि apart from these things which they like to travel and see in India, medical tourism is
नाउ टेकिंग एन हाई राइज, लाइक केरला में आप देखते हैं ना कि आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के लिए लोग आ रहे हैं. देन यू गो टू ऋषिकेश एंड उत्तराखंड, यू विल फाइंड पीपल कम हियर एंड ट्रीट देयर स्ट्रेस एंजाइटी थ्रू योगा. तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं. फ़ायदा क्या है इनसे? देखिए, लोकल हैंडीक्राफ्ट जो होता है और जो कल्चर होता है वो प्रमोट होता है, प्रोपोगेट होता है. वो जो है डिक्लाइन नहीं होगा, ना ही स्टैग्नेंट होगा, या फिर वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट नहीं होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है. इट्स अ प्रमोशन ऑफ कल्चर. नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट करता है. इफ आई एम ए नॉर्थ इंडियन ट्रैवलिंग टू साउथ इंडिया, yes, I'll get to know the culture and about my people. They are my people only, but yes, difference एकदम closely I'll get connected to them. Helps in development of the international understanding. When two different people meet of different nations, we talk about what is good in your country, what is good in my. That's how foreign tourists who visit in our country brings lot of foreign exchange. तो इस हिसाब से foreign trade और foreign tourism can go hand to hand. Now this is what your chapter Lifeline to Indian Economy. We are done with it. Now you keep revising. It's a very important chapter with lot of weightage in CBSE. Thank you so much.